दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2 नई मेट्रो लाइन की भी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी आज भजनपुरा डबल डेकर फ्लाईओवर का भी शुभारंभ करेंगे। बुराड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की। कहा, ओम बिरला किसी को अपमानित नहीं करते। ओम बिरला संविधान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सिलीगुड़ी में कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता सरकार से जताई नाराजगी। कहा, मैं बंगाल की बेटी, फिर भी मुझे अनुमति नहीं मिली। राष्ट्रपति के बयान पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति ने जो पीड़ा जाहिर की उससे दुख पहुंचा। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर ममता बनर्जी का जवाब, बोली, चुनाव के समय बीजेपी की सलाह पर राजनीति ना करें। बीजेपी शासित राज्यों की हालत देखे राष्ट्रपति। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। पहले आदिवासियों के लिए कुछ करें तब बोलें। राष्ट्रपति के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया। टीएमसी सरकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एक्स पर पोस्ट, राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर। राष्ट्रपति का अपमान टीएमसी सरकार की लापरवाही। जो हुआ वो शर्मनाक, अस्वीकार्य है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक्स पर पोस्ट, राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल और सम्मान मिलना चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था में चूक हुई है। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का पोस्ट, पूरा सिस्टम बंगाल के खिलाफ खड़ा है। पश्चिम बंगाल और ज्यादा मजबूत होगा। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर बोले यूपी के सीएम योगी, राष्ट्रपति के साथ जो बंगाल में हुआ वो अक्षम्य अपराध है। जनजातीय समाज की अस्मिता का अपमान भी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ ममता बनर्जी का व्यवहार इतिहास में काला धब्बा। टीएमसी का घमंड जनता तोड़ेगी। राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद। राष्ट्रपति का सभी को सम्मान करना चाहिए। हरिद्वार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 162 शरणार्थियों को नागरिकता मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने बांटे प्रमाण पत्र। आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर चर्चा होगी। राहुल गांधी और खड़गे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बयान दिया, मुझ पर 36 केस हैं, मुझसे लगातार 55 घंटे पूछताछ हुई। केरल के सीएम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? चेन्नई में नारियल किसानों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, तमिलनाडु सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज जेडीयू की सदस्यता नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेने वाले हैं। नई सरकार में मिल सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी। शुक्रवार को विधायकों ने निशांत का समर्थन किया था। निशांत कुमार ने पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। संजय झा ने निशांत का नेताओं से परिचय कराया। उत्तम नगर हत्याकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान, अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, कहा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी बस में पिंक टिकट लेकर सफर किया। महिला यात्रियों से उनकी समस्याएं जानी। आज पंजाब सरकार पेश करेगी बजट। सीएम मान के कार्यकाल का आखिरी बजट। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है मान सरकार। पंजाब के सरकारी स्कूल के टीचर्स की टीम ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना। सीएम मान ने प्रिंसिपल के 8वें बैच को रवाना किया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, कहा, वैश्विक तनाव के हालात में भारत शांति के लिए पहल करे, दुनिया को हथियारों की नहीं संवाद की जरूरत। दिल्ली में केजरीवाल से रोहित पवार की मुलाकात। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले को संसद में उठाने को लेकर चर्चा हुई है। केजरीवाल ने मदद का भरोसा इस दौरान दिलाया। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला सामने आया। कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की रिहाई का आदेश जारी किया। 5 मार्च को जमानत मिली थी। पत्रकार रामचंद्र मर्डर केस में राम रहीम को बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी किया। 7 साल पहले हुई थी उम्र कैद, 3 अन्य की सजा बरकरार। जग्गू भगवानपुरिया गैंग पर पंजाब पुलिस का एक्शन। इंटरपोल की मदद से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह की सीमा पर गिरफ्तारी। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 24 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला। 78 साल रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को शिकार बनाया। एनएचएआई ने उधमपुर में नेशनल हाईवे पर बोल्डर हटाने के लिए कई ब्लास्ट किए। घंटों वाहनों की आवाजाही
बंद रही बाढ़ के दौरान हाईवे पर बोल्डर आ गए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सरकारी स्कूल में आग लग गई। घटना के वक्त स्कूल में मौजूद नहीं थे बच्चे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आज गुजरात के अहमदाबाद में टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला। भारत न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। टी20 विश्व कप फाइनल के लिए वेस्टर्न रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है। बढ़ते फ्लाइट के किराए की वजह से रेलवे की ये पहल मुंबई से अहमदाबाद रवाना हुई। यूपी के प्रयागराज में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना। फैंस ने संगम घाट पर विशेष आरती की। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी। अब तक 85 सीटों पर परिणाम घोषित। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की। नेपाल के झापा में 5 बालेन शाह की शानदार जीत हुई है। यहां पर पूर्व पीएम केपी ओली को 50,000 वोटों से हरा दिया शाह ने। 68,000 से ज्यादा वोट भी मिले। नेपाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, लिखा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नेपाल के लोगों को शुभकामनाएं। भारत नई सरकार के साथ काम करने के वादे पर कायम। नेपाल में आरएसपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ललितपुर सीट जीतने के बाद जुलूस भी निकाला। लोगों की भीड़ नजर आई। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की कार्यकर्ताओं से अपील, विजय जुलूस ना निकाले। विजयी उम्मीदवार जश्न नहीं, अब जनता की जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया।